साहिबगंज में आदिवासी मूलवासी का जो है महारैली साहिबगंज में हुआ। और इस मूलवासी आदिवासी जो है साहिबगंज में जो है प्रदर्शन के महारैली का, और इसमें हमारे साथ में उनके एक सहयोगी सदस्य है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नौबत आ गया, किसके कारण कौन सा बात हो गई जिसके लिए जो है आज उन्होंने यहाँ सड़कों में आए। क्या सुनना महोदय? मेरा नाम है वर्षा हंसदा और मैं सेंट जेवियर्स हिंदी माध्यम में मैं सहायक शिक्षक के पद पर मैं कार्यरत हूँ और घटियारी गांव का मैं प्रधान भी हूँ। और आज इस महारैली में शामिल होने के लिए अवसर मिला तो अच्छा लगा। लेकिन आज का जो महारैली था इसका मेन मकसद है कि कुर्मी जाति जो महतो जाति हैं, ये महतो जाति जो है कि आरक्षण मांग रहे हैं, यानी एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने आप में संपन्न है, पढ़ाई में, ज्ञान प्राप्त करने में, ऊंचे ऊंचे पद पर अभी कार्यरत हैं और कार्ययरत होने के बावजूद भी वो लोग किस आधार पर यानी एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। पहले वो लोग एसटी सूची में थे। देश आजाद होने के पहले जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो ये आदिवासी बहुत ही पिछड़े दबके समाज से थे और इस एसटी सूची में बहुत से ऐसे समुदायों को इसमें शामिल किया गया। लगभग 1935 के लगभग था और उस समय कुर्मी और महतो समाज को भी एसटी सूची में शामिल किया गया था। लेकिन कुर्मी और महतो अपने आप को एसटी सूची से बाहर होने के लिए मांगने लगे, क्योंकि वो अपने आप को निचले दबले वर्ग समाज के लोग अपने आप को नहीं समझते थे। क्योंकि हम लोग संपन्न है, हम लोग गरीब नहीं है। इसलिए और वो अमीर भी थे, बिजनेसमैन थे, उनका परिवार अच्छा चल रहा था, इसीलिए अपने आप को क्षत्रिय महासभा के नाम से वो लोग इस आरक्षण सूची से बाहर होने के लिए सरकार से मांग करने लगे कि हम लोग निचले दबके वर्ग के समाज के लोग हम लोग नहीं है, हम लोग सुखी संपन्न है, इसीलिए इस एसटी सूची में हम लोग शामिल नहीं होंगे। हम लोग को इस सूची से बाहर किया जाए और हम लोग अलग तरीका से हम लोग जिएंगे, रहेंगे और नौकरी प्राप्त करने का हम लोग के पास ज्ञान है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग को क्या महसूस होने लगा कि किसने इन लोग को भड़काया कि एसटी सूची में शामिल होने के लिए, पता नहीं, लेकिन ऐसा हम लोग को लगता है कि लोग को भड़काया गया है और अभी मांग करते जा रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए। लेकिन किस आधार पर इन लोग एसटी सूची में इन लोग को शामिल किया जाए? जो एसटी सूची में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, उस मापदंड को ये लोग पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। जो आदिवासी हैं एसटी सूची में हैं, उन लोग का रहन सहन, खान पान और धर्म अलग अलग है। जैसे आपने पूछा था कि खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, तो खान पान जो आदिवासी है, हम लोग ऐसे जानवरों को खाते हैं जो कुर्मी और महतो नहीं खा सकते। मैं सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्ट में मैं कह रहा हूं, जो आदिवासी खाते हैं वो कुर्मी समाज नहीं खा सकते। इस आधार पर भी वो लोग शामिल हो सकते हैं। और हम लोग का रहन सहन जो पंची जो है, लुंगी जो है, ये पहनते हैं।
और दूसरा आदिवासी भी है, वो लोग भी अपना पोशाक है, अलग पोशाक है, वो लोग भी अपना समाज के पोशाक को लोग पहनते हैं। यानी पोशाक के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये आदिवासी हैं। पोशाक से भी पहचाना जा सकता है। धर्म पर हम लोग आते हैं, धर्म हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक में पेड़ पौधे हम लोग पूजा करते हैं। जैसे होता है जाहिर थान, जाहिर थान में जो पेड़ होता है सखुआ का पेड़, उस सखुआ का पेड़ हम लोग पूजा करते हैं, वह हम लोग का भगवान होता है। तो हम लोग प्राकृतिक पूजक है। लेकिन कुर्मी महतो लोग क्या ये प्राकृतिक पेड़ पौधे को पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। वो लोग क्या पूजा करते हैं वही लोग जाने। हम लोग देखे ही होंगे वो लोग क्या पूजा करते हैं, कौन सा धर्म मानते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो आदिवासी समाज में है वो लोग क्या धर्म मानते हैं, क्या पूजा करते हैं, ये सभी हम लोग वाकिफ हैं। इसीलिए इस मापदंड को वो लोग पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए इस मापदंड को पूरा नहीं करने के चलते ये लोग एसटी सूची में शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हम लोग को एक मंच पर आना चाहिए। आप लोग जहां है आप लोग वहीं रहिए और एकता के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ हम लोग रहेंगे, मनाएंगे, दोस्ती करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, सहयोग करेंगे। यही हम लोग का आशा है, मेरा आशा है, वो लोग से गुजारिश है। और एसटी सूची में शामिल होने के लिए वो लोग मांग नहीं करें, वो अपने जहां है वही रहे। रेलवे इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ, वहां से चौक बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, अब यहाँ समाहरणालय के सामने यहाँ पर यानी अंतिम सभा यहाँ पर रखा गया। अब यहीं तक ही यानी अंतिम था। क्या मांग पत्र है, आप लोग क्या किया? हम लोग का मांग पत्र है कि कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाए। यानी हम लोग का जो हक है उस हक का अधिकार उन लोग को ना दिया जाए। विज्ञापन दिया गया है वो छात्र नायक के पास। क्या कुछ मांग था? मांग वही है कि ये लोग को आदिवासी सूची में शामिल करने का अधिकार नहीं दिया जाए। मैं कुर्मी समाज को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग मांग ना करें, भाईचारा निभाएं, सद्भावना निभाएं, हम लोग के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके कुछ भी कार्यों को करें, कुछ भी सभा को चलाएं, यानी सहयोग के साथ हम लोग कुछ भी करेंगे। आप लोग जहां रहेंगे वहीं रहिए, हम लोग जहां है वहीं रहने दीजिए, हम लोग का हक को छीनिए नहीं। मेरा नाम मनोहर टुडू है, मैं पूर्व छात्र नायक हूँ। हम लोग कुर्मी, कुर्मी और महतो, ये कुर्मी, कुर्मी और महतो ये एक नहीं है, ये तीन नहीं है, ये एक ही है। और एक ही इसलिए है, इन्हीं समाज के लोगों के द्वारा एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए जो मांग कर रहे हैं उसी का हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का अक्सर मकसद यही है कि आप किस आधार पर अपने आप को आदिवासी कहते हैं या एसटी किस आधार पर कहते हैं। ना आप कोई मापदंड पूरा कर पा रहे हैं, ना सरकार की बात मान रहे हैं, ना टीआरआई की रिपोर्ट मान रहे हैं। आखिर आप किस आधार पर अपने आप को आदिवासी कहते हैं? हम कुर्मी भाइयों से यही कहना चाहेंगे, आप लोग जो मांग कर रहे हैं एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए, ये मांग को आप लोग वापस लीजिए। अगर आप लोग वापस नहीं करते हैं तो ये तो अभी झांकी है, अभी ट्रेलर बाकी है। यही स्थिति है। अगर आदिवासी जाग जाएगा तो आप लोग को किधर से किधर खदेड़ेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए कुर्मी समाज के जितने भी अगुवा लोग हैं, आप लोग इस मांग को वापस लीजिए और यहीं पर विराम कीजिए, क्योंकि आदिवासी जग चुका है, कभी हार मानने वाला नहीं है। हुआ मूलवासी आदिवासी समाज के द्वारा जो है महारैली हुआ, इस महारैली में इन्होंने साफ तौर में एक ही बात कहा कि एसटी एससी में किसी हाल में जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ रहें, भाईचारा के साथ रहें, हम लोग आपस में रहेंगे। लेकिन अगर हमारे एसटी कोई अगर हमारे घर में घुसना चाहे तो हम वो घुसने नहीं देंगे। सहयोगी अरविंद कुमार के साथ धनंजय हल्दार की।